अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है नकी। आज है 2 नवंबर 2021। वक्त हो रहा है रात के 11:36 और मेरी वेदर ऐप कह रही है कि लाहौर में अभी भी स्मोक है। 2-3 दिन से एयर क्वालिटी इंतहाई पुअर हुई हुई है। खैर, आज की वीडियो होगी जनाब कि एयरबीएनबी के ऊपर आप कोई भी जगह कैसे लेते हैं। मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था और मैंने इस पे एक वीडियो बनाई हुई है जो अभी आप स्क्रीन के राइट साइड पे देख सकते हैं, लेकिन इसको आप एक लाइव डेमो समझ लें क्योंकि अभी मैं बैठ के एक एयरबीएनबी बुक करूँगा। तो हम सबसे पहले करते ये हैं कि airbnb.com खोल लेते हैं, साइन इन कर लेते हैं। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, आप अकाउंट बनाते हैं, लेकिन उसमें आपको अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करना पड़ेगा बिकॉज़ पेमेंट का सिर्फ एक ही तरीक़ेकार है और वो आपको ऐड किए बगैर आगे नहीं जाने देगा। तो वंस आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, आपने ये खोलना है। डेस्कटॉप पे ये इसलिए कर रहा हूँ, एक तो मैप नज़र आएगा, दूसरा स्क्रीन बड़ी होगी तो आपको और मुझे दोनों को ज़्यादा बेहतर पता लगेगा। तो जनाब हम लिखते हैं इसमें टोरंटो, ओंटारियो। चेक इन डेट्स हमसे ये पूछ रहा है तो हम कहते हैं 8 दिसंबर से 15 दिसंबर। उसके बाद हम सर्च पे चले जाते हैं। अब ये जिस तरह मुझे मैप के ऊपर दिखा रहा है कि ये कौन सी जगहों पे हैं तो जैसे जैसे आप डाउन से साइड पे जाएंगे सस्ती होती जाएंगी। जैसे ये $50 पर नाइट पे है एटोबिको में, और ये मिड टाउन टोरंटो है। मैं जनाब जहाँ रहता था पहले वो यहाँ पे था, नॉर्थ यॉर्क में, तो मेरा घर यहाँ पे हुआ करता था। अभी यहाँ पे भी रीज़नेबल रेट्स पे मिल रहे हैं, नॉट बैड। ये थोड़ा महंगा है बट खैर हम अभी फ़िलहाल इसकी रिकमेंडेशन पे ही रहते हैं। हम डाउनटाउन टोरंटो के पास रहते हैं, ठीक है। अगर ये लिस्ट अपडेट हो जाए तो हो गई। ये जनाब एंटायर कॉन्डो फैशन डिस्ट्रिक्ट में है, स्टूडियो बैचलर। हम एक ये खोल लेते हैं। उसके बाद मॉडर्न, मेरा कोई एज सच मैंने कोई जहन में बजट नहीं रखा हुआ, बट वो बैठ के देख के जो समझ आएगी वो कर लेंगे। ये आपको साथ में बता रहा है कि आपके टोटल स्टे का रेट आपको इस पे 918 पड़ेगा, इस पे 953 पड़ेगा, इस पे 820 पड़ेगा। ये भी खोल लेते हैं और ये भी खोल लेते हैं। उसके बाद द ब्लू रूम, ये तो मुझे वैसे ही नहीं अच्छा लग रहा। और क्या है, ये खोल के देख लेते हैं। इसकी रेटिंग ठीक है, नॉट बैड। हाँ, बाकियों की रेटिंग अच्छी थी, हाँ इनकी तो अच्छी थी। अच्छा, ये रेटिंग अच्छी है, 75 अ नाइट। और मुझे थोड़े से एटिक का थोड़ा सा मुझे इशू होता है। एटिक कहते हैं जी जो घर के सबसे टॉप फ्लोर पे, विक्टोरियन स्टाइल घरों की जो छत वाला कह लें टॉप फ्लोर वाला कमरा होता है, वो उनकी आपको पता है वो एक और तरह से रूफ़ डिज़ाइन हुई होती है। सीलिंग जो होती है बेसिकली वो अंदर से ऐसे तिकोनी सी होती है। वहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो करना मुश्किल होता है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है। ये भी अच्छा है, 209 रिव्यूज़ हैं उसके। लेकिन ये रूम है, ये पूरी जगह नहीं है। खैर, ये हमने काफ़ी सारे खोले, इनको देखते हैं। सबसे पहले तो ये पूरे का पूरा कॉन्डो मिल रहा है, 5 स्टार रिव्यूज़ की, 5 स्टार रेटिंग है उसकी। तस्वीरें हम थोड़ी सी पहले देख लें। ओके, एक मिनट, ये सोने के लिए ये है। हाँ जी, ट्विन साइज़ बेड वो उसको कह रहा है, लेकिन वो एक सोफ़ा कम बेड टाइप चीज़ है। और वैसे तो एक शख्स के लिए काफ़ी है, लेकिन खैर ओके। ये आ गया आपका किचन एरिया। किचन में हम देख लेते हैं। ये मेरा डिश वॉशर होगा, ओवन आ गया, स्टोव टॉप आ गया, माइक्रोवेव आ गया, फ्रिज आ गई है, तो सब कुछ यहाँ पे। उसके बाद कॉफ़ी मशीन आ गई। उसके बाद ये आपका टॉयलेट आ गया। ओके, ये आपका डेस्क आ गया, टेबल कह लें। ओके, तस्वीरें ठीक हैं और टोटल रेट बन रहा है जनाब इसका $918।
7 रातों का, यानी 100 से ऊपर ही है पर नाइट। 101 पर नाइट तो ये है, फिर ये क्लीनिंग फ़ी और सब कुछ डाल के ज़्यादा हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में देखता, लेकिन मुझे ये पर्सनली इतना कोई ख़ास नहीं लगा। हम आगे चलते हैं। अब आ गया ये जिसका व्यू काफ़ी शानदार लग रहा है। तो ये बालकनी एक तो काफ़ी बड़ी है और वहाँ से सीएन टावर आपको साफ नज़र आ रहा है। वाह, दिस पिक्चर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, योर बेडरूम इज़ लिटरली इन द क्लाउड्स। ओके, ये रात का व्यू है। अच्छा ठीक है। अच्छा, व्यू तो काफ़ी शानदार है, बिल्कुल डाउनटाउन, इन द हार्ट ऑफ डाउनटाउन। ये फेयरमाउंट है होटल और ये टीडी की बिल्डिंग है और ये बीएमओ एक और बैंक है। तो ये फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट आई थिंक ये है जगह। तो ये एरिया तो काफ़ी पॉश और बड़ा डाउनटाउन का, जिसको हार्ट ऑफ डाउनटाउन कहेंगे, वो है। स्पेस ठीक है। ये गैस फ्रिज है। ये आ गया आपका इंडक्शन टॉप। ये आ गया आपका बेडरूम ठीक है। बेडरूम में से भी एक अच्छा खासा व्यू है। और हाँ, ये फेयरमाउंट ही है लिखा हुआ है। हाँ, बेड ठीक है। फिर व्यू आ गया, बेड आ गया, ये क्लोजेट है। ओके, ये मेरा हाल है बाहर वाला जो लिविंग स्पेस थी। ये आपका टॉयलेट आ गया। हाँ ठीक है। आपके पास माइक्रोवेव है, अवन है, आई थिंक ये डिश वॉशर होगा उसके ऊपर, या ये डिश वॉशर होगा। ये सिंक है और ये चिमनी आ गई। ठीक है और ठीक है। अच्छा, तस्वीरें तो ठीक है, लेकिन अब डिस्क्रिप्शन हम देख रहे थे। मेरा ख्याल है ये सिर्फ रूम है पूरे कॉन्डो में। अच्छा, रूम नंबर 1 इन द क्लाउड्स, या नंबर 1 रूम इन द क्लाउड्स, आई डोंट नो। क्योंकि समटाइम्स एयरबीएनबी वालों ने ना रूम्स को नंबर दिए होते हैं कि ये कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 2, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन खैर, प्राइवेट रूम इन कॉन्डोमिनियम होस्टेड बाय माई बीएनबी मैनेजर, इन्हांस्ड क्लीन हुआ है, यानी इन्होंने ज़्यादा उसको डीप क्लीन करवाया हुआ है कोविड के चक्कर में। ग्रेट लोकेशन, ओके, फ्री कैंसलेशन फॉर 48 आवर्स। दिस इज़ अ शेयर्ड अपार्टमेंट, ठीक है। यू गेट योर ओन प्राइवेट बाथरूम, योर प्राइवेट बेडरूम एंड वॉशरूम, बट द किचन इज़ शेयर्ड, ठीक है। The picture speaks for itself. Your bedroom is literally in the clouds, one of the highest luxury units in the city of Toronto. Okay, काफ़ी बड़ा claim कर दिया। True condo living, इसको हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। 50th प्लस फ्लोर, यानी ये बात कंफर्म है कि ये 50वें से कोई ऊपर हुआ है। एग्जैक्ट फ्लोर वो आपको जब आप बुक करते हैं तब बताते हैं। सब पेंट हाउस के नीचे, और यूनिट फ्लोर टू सीलिंग, लेक व्यू, पैनो विंडोज़, आई डोंट नो, विंडो पेन को पैनो विंडोज़ कह रहे हैं या पेन विंडो, आई डोंट नो। पैनोरामिक का शॉट, आई हैव नो आइडिया। 3 minutes वॉक टू द रॉजर्स सेंटर्स एंड स्कॉशिया बैंक अरीना, ठीक है, यानी सीएन टावर वाला एरिया, और वाटर फ्रंट एंड ट्रेन स्टेशन। तो ये बिल्कुल इन द सेंटर ऑफ इट ऑल है। फ्री हाई स्पीड वाईफाई और बाकी सारी फिर वही बातें हैं। अभी उसने पहले ऊपर 50th फ्लोर लिखा हुआ था और अब उसने उसको 60th कह दिया। आई डोंट नो, नीचे ये 70th पे चला जाएगा क्या मतलब? तो आई गेस 60वें से भी ऊपर है ये। अच्छा, वो ये दोबारा 60 ही लिखा हुआ था। आई गेस 60 से ऊपर कोई फ्लोर है। वाओ। अदर थिंग्स टू नोट, वेरी स्पेशियस फ्लोर, सब पेंट हाउस विद फ्लोर टू सीलिंग, वही बातें। कंटेम्प्रेरी, क्वाइट एंड परफेक्टली सेंटर्ड लोकेशंस फॉर योर टोरंटो गेट अवे, ठीक है। और नीचे उसका लाइसेंस आ गया। अच्छा, लोकेशन तो इसकी अच्छी है, व्यू भी इसका अच्छा है, बेडरूम भी ठीक है, अपार्टमेंट भी ठीक है। शेयर्ड होना एक नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव इन द सेंस कि मुझे अगर ये पूरा मतलब इस तरह का एयरबीएनबी पूरा होता तो ऑब्वियसली वो इससे ज़्यादा महंगा होता। और अगर वो शेयर्ड है, यानी दूसरे बेडरूम में कोई और होगा, मैं इस बेडरूम में होऊंगा और किचन हम शेयर कर रहे होंगे, तो समटाइम्स होता है दूसरा बेडरूम रेंट मतलब एयरबीएनबी हुआ ही नहीं होता, वो खाली पड़ा होता है। तो आप एक लिहाज से किंग ही होते हैं। और अगर वो हो भी और दूसरा जो गेस्ट है वो भी रिस्पेक्टफुल हो तो फिर भी काम चल जाता है। और मैंने कौन सा यहाँ कोई 1 साल की लीज़ पे रह रहा हूँ, मैं 7 रातों के लिए रह रहा हूँ, तो वो शेयर किया जा सकता है। और अब मैं अपने आप को जस्टिफिकेशंस दूंगा क्योंकि मेरा दिल व्यू पे आ चुका है। नाजरीन, ये पिक्चर देखने के बाद ही मैंने कहा था कि यार ये आई होप अच्छा हो। रिव्यूज़ देख लेते हैं इसके, क्योंकि रिव्यूज़ को इतने ख़ास नहीं है।
13 रिव्यूज़ हैं और 4.54 यूजुअली ये काफ़ी हाई होती है रेटिंग। ग्रेट होस्ट एंड ग्रेट लोकेशन, बुक दिस बिफोर इट गोज़। ठीक है जी, थैंक यू अब्दुल। हाय, ओके। एलिवेटर इज़ स्लो, तो एक तो बड़ी बिल्डिंग है, फिर ये 60वें फ्लोर से ऊपर है, तो आई कैन इमेजिन कि अगर एलिवेटर स्लो हो तो वो किस तरह आपको और फ्रस्ट्रेट करेगी। वो मेरी बिल्डिंग में आपने देखा था जब मैंने मूव किया था, तो वहाँ पे एलिवेटर एक बंद हो गया था तो कितना मसला हुआ था। मैं 31st फ्लोर पे था, ये तो फिर उससे डबल है। This is really a great location with a beautiful night views, to get along downtown and around the city. We just loved it. Thank you so much for hosting us. We would love to stay here again if we could in the future. Okay. Best place to stay at, fabulous view, clean bright room, location 10 out of 10, amazing host. Thank you so much. The location is fantastic and the view from the bedroom and the balcony is amazing. All the amenities are as advertised and I would highly recommend this to everyone. और great place, great host, amazing views. ठीक है जी, अभी तक तो सब सही चल रहा है। अब I had stayed at this place for a month. The house was not clean at all. Okay. There was an issue with the bed. The bottom part kept coming off. The bathroom amenities ran out कहना होगा, and the door handle did not work and there was no lock on the door, hence concern for theft. All this was communicated but not taken care of. Worst of all, the other guest in the house partied late night and it was loud. It was never taken care of even after multiple complaints. I was working from home during my stay but it was not a comfortable stay despite having great view. अच्छा, वो कह रहे हैं कि सिर्फ व्यू अच्छा था, बाकी मसले आपने देख ही लिए उनके रिव्यू में। तो होस्ट ने इस पर रिस्पॉन्ड किया, वो कह रहा है, इसको हम पूरा खोल लें। I rarely respond to reviews, but this guest only left this because I charged him for having snuck in an extra guest during his entire stay. अच्छा, वो कह रहे हैं कि मैं नॉर्मली रिव्यूज़ के जवाबात नहीं देता, लेकिन इस शख्स ने बुरा रिव्यू मुझे इसलिए दिया है क्योंकि मैंने इसको चार्ज किया एक एक्स्ट्रा गेस्ट जो इसने चुपके से अंदर घुसा लिया था अपने पूरे स्टे के दौरान। और उन साहब ने लिखा था कि मैं 1 महीने के लिए यहाँ पे रहा हूँ, तो 1 महीने के लिए आपने एक गेस्ट एक्स्ट्रा घुसा लिया और उसका जब आपको चार्ज किया, दिस इज़ उनका नैरेटिव, तो फिर इस वजह से उन्होंने रिव्यू उसको बुरा दिया। वो कह रहे हैं प्लीज़ रेफ़र टू एवरी अदर रिव्यू बिफोर दिस वन, थैंक्स। लेकिन समथिंग टू थिंक अबाउट, क्योंकि उसने जो बातें की हैं कि क्लीन नहीं था, श्योर तो चलें वो दूसरे एज आई सेड अर्लियर कि अगर दूसरा गेस्ट रिस्पेक्टफुल है तो आपकी ज़िंदगी अच्छी है, उसमें होस्ट का कसूर तो नहीं है। लेकिन आई गेस वो कहना ये चाह रहा है कि मैंने कम्युनिकेट होस्ट को किया था और उसने उसका कुछ नहीं किया। डोर हैंडल आ गया था टूट के और बेड का नीचे वाला पार्ट उतर गया था। आई डोंट नो इसका मतलब क्या है, लेकिन बाकी किसी ने इस तरह की कुछ चीज़ पॉइंट आउट नहीं किया। हम और पढ़ लेते हैं। ग्रेट लोकेशन विद अमेजिंग व्यूज़ कंसिडरिंग द पैंडेमिक एंड द रेंट्स बीइंग चीपर इन द ग्रेटर टोरंटो एरिया। पर्सनली द प्राइस इज अ लिटिल एक्सपेंसिव फॉर मी। ओके, I loved my stay. The entire apartment was clean and the view was stunning. It is the perfect location if you want to explore Toronto. Would definitely recommend it. और फिर 3 रिव्यूज़ हैं फ़ॉरेन लैंग्वेज में जो मुझे नहीं आती। अच्छा, तो जनाब थोड़ा सा मिक्स चक्कर है। पॉजिटिव इसका व्यू है और सेंट्रल इस लोकेशन होना भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। जैसे कि मैं पहले ही बताता हूँ, लोकेशन अगर आपकी सबवे के पास है, अगर नीचे मार्केट्स पास हैं, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, स्पेशली अगर आपके पास गाड़ी नहीं है। तो उस लिहाज से लोकेशन तो मुझे अच्छी लगी। अपार्टमेंट ठीक है, बेडरूम ठीक है, उस तरह सब कुछ ठीक है। शेयर्ड होना एक पॉजिटिव नेगेटिव उसको मैं नहीं लेता, वो एक चीज़ है। अगर बहुत लंबा स्टे होता तो शायद मैं उसको ज़्यादा इशू मेरे लिए होता, लेकिन 7 रातों के लिए बंदा मैनेज कर सकता है। लेकिन एक चीज़ जो एक बंदे ने पॉइंट आउट की कि साफ़ नहीं था और चीज़ें टूट रही थी और फिर उसको काउंटर किया होस्ट ने, तो वो थोड़ा सा एक है। बाकी वॉशर शामिल है इसके अंदर जो उन्होंने दिखाया नहीं है, वॉशर ड्रायर है। वाटर फ्रंट इसका एक पॉजिटिव है। किचन है, पूल है बिल्डिंग के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जर लगे हैं, टीवी है, एयर कंडीशनिंग है, बाथटब है, तो अमेनिटीज़ तो सारी ठीक है। बट अच्छा, इसको देख लेते हैं फिर वापस आते हैं। मॉडर्न बेडरूम, अब इसके 4.95 रेटिंग है 100 रिव्यूज़ में से, तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये थी जी 13 रिव्यूज़ में 4.54 पे आ गई थी। इसको भी देख लेते हैं।
ओके। अच्छा, अब ये देखें, ये वही विक्टोरियन स्टाइल हाउस की जो ऊपर वाला एटिक की स्पेस होती है उसको उन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है, तो इस वजह से ये खिड़की इस तरह से है और ये बेड भी उसी तरह से। अब आप देख सकते हैं कि मतलब थोड़ा सा क्लास्ट्रोफोबिया होगा जब आप लेटे होंगे कि ये बिल्कुल मेरे ऊपर छत सी आ रही है। अगर आपको मसला नहीं है तो इट्स फाइन, मुझे थोड़ा सा लगता है फील होगा, बट देन अगेन, और सुबह सुबह सूरज आपको फिर ये जिस तरह धूप पड़ रही है ये भी पड़ेगी। आई डोंट नो इस पर ब्लाइंड्स हैं या नहीं, लग तो नहीं रहे। ओके, टीवी आ गया, पैटियो आ गया। अच्छा, ब्लाइंड है, ये नज़र आ रहा है ब्लाइंड है, तो वो इतना इशू नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिया, मुझे ऐसा क्लॉस्ट्रोफोबिया नहीं है, लेकिन आई डोंट नो, ये थोड़ा सा मुझे इतना कोई अच्छा नहीं है। गैस फिर होगा अगर मुझे लग रहा है बुरा। बाहर से ये घर ऐसे विक्टोरियन घर ऐसे होते हैं खूबसूरत से बने हुए। ये वॉशरूम है, स्टैंड इन शावर है जनाब, पैटियो है, बारबेक्यू ग्रिल है और वो सारा कुछ। ओके, फंक्शनिंग है ग्रिल। तो फिर से बेड आ गया, ये वही आपका स्पेस आ गई, पंखा लगा हुआ है फुल चेंज। नॉर्मली पंखा नहीं होता है, कैसे पुराना घर रेनोवेटेड है तो इसलिए वहाँ पॉइंट था, नए घरों में तो मैंने कभी नहीं देखा। ओके, उन्होंने एक पोर्टेबल किस्म का इंडक्शन टॉप रखा हुआ है कुकिंग के लिए, यानी प्रॉपर कुकिंग शायद ना ही हो पाए क्योंकि स्मेल देसी खाना जो है ना उसके साथ एक होता है, अगर आप देसी खाना बनाते हैं ख़ुद से तो उसमें स्मेल जो है ना वो बहुत ज़्यादा मसालों की और चीज़ों की स्ट्रॉन्ग होती है, तो फिर वो थोड़ा समटाइम्स इशू होता है। वॉशर ड्रायर है आपके पास, ठीक है जी। कॉफ़ी मेकर है, माइक्रोवेव है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री वो वाइन दे रहे हैं, आई डोंट नो कॉम्प्लीमेंट्री है क्या है। रूम फ्रिज है आपके पास, कुछ यूटेंसिल्स हैं, जगह ठीक है, नॉट बैड नॉट बैड, लेकिन वो जो थोड़ी सी उसकी वो है, मुझे लोकेशन देखनी चाहिए है किस जगह पे। और अच्छा, ये है महंगा थोड़ा सा, 953। पिछले वाला जो था जनाब वो टोटल बन रहा था 820 का और ये बन रहा है 953, तो $130 का फ़र्क भी है। बट देन अगेन आप पूरा अपार्टमेंट ले रहे हैं, स्पेशियस थर्ड फ्लोर अपार्टमेंट, यानी पहले दूसरे फ्लोर पे कुछ और है और थर्ड फ्लोर पे उन्होंने ये बनाया हुआ है। लोकेटेड इन एन ओल्ड विक्टोरियन, द नेबरहुड इज़ कैबेज टाउन। ओके, गोभी टाउन कह लें, कराची की कोई जगह लग रही है। कैबेज टाउन साउथ, मिनट्स फ्रॉम दी ईटन सेंटर। अच्छा, ईटन सेंटर के पास है रायरसन यूनिवर्सिटी, पब्लिक ट्रांजिट और रेस्टोरेंट्स एंड शॉपिंग एंड फ्री पार्किंग इज़ अवेलेबल। देयर इज़ अ स्पेशियस डेक विद बारबेक्यू और यू विल हैव एक्सेस टू द एंटायर अपार्टमेंट एंड द डेक। तो ये एक अच्छी बात है, बुरा नहीं है, आपके पास एक्सेस अच्छा है और लोकेशन जो ये डिस्क्राइब कर रहा है एटलीस्ट वो बहुत सेंट्रल है। मिनट्स फ्रॉम द ईटन सेंटर, अब वो 50 मिनट ना हो, ईटन सेंटर के पास है तो बिल्कुल ये डंडा स्क्वायर के पास वाला डाउनटाउन एरिया बन रहा है, तो लोकेशन ये बुरी नहीं है। बट देन अगेन ये घर है, एक चीज़ आपको इसमें सोचनी पड़ेगी, ये है टॉप थर्ड फ्लोर पे, राइट, यहाँ से ये सीढ़ियाँ आ रही हैं ना, यहाँ से इसके पीछे से यहाँ से ये सीढ़ियाँ आ रही हैं, तो अगर आपके पास बड़े बड़े भारी भारी बैगेज हों, जैसे मैं अगर जाऊँगा तो मेरे पास 23 किलो के 2 बैग और एक छोटा बैग और फिर बैक पैक और ये और वो, तो 3 फ्लोर्स चढ़ाना सामान और उतारने, क्योंकि यहाँ लिफ्ट तो होगी नहीं, ओल्ड विक्टोरियन स्टाइल हाउस है, तो इस वजह से इसको मैं शायद कंसिडर ना करूँ। और दूसरी रीज़न फिर ये भी इसमें ऐड हो जाती है, और तीसरी रीज़न अगर आपने करनी है तो वो प्राइस है, बट रिव्यूज़ उसके अच्छे हैं, तो अगर आपको ऐसी चीज़ पसंद है तो आप ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको सेव कर लेता हूँ जस्ट इन केस। क्रिएट न्यू लिस्ट, टोरंटो 08 दिसंबर टू 15 दिसंबर, इसको हम एक लिस्ट बना के उसमें सेव कर लेते हैं। हो गया सेव, इसको कर देते हैं बंद। आई एम सॉरी अगर आपको शोर आ रहा हो, बट शोर का मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे। ये भी है डाउनटाउन शेयर्ड होम इन केंसिंगटन मार्केट। केंसिंगटन मार्केट शायद मैंने अपनी वीडियोस में कभी मेंशन किया हो, टोरंटो का सबसे डाइवर्स नेबरहुड कहलाता है, बहुत बहुत रंग बिरंगा किस्म की जगह है वो। मैं कभी उस पर ब्लॉग बनाऊंगा। द फ्रंट एंट्रेंस काफ़ी खूबसूरत है, पुराना बना हुआ घर सा है,
और बड़ा जेल में रखा हुआ बेड है, जैसे लोहे का बेड जिसके साथ कैदियों को इधर हथकड़ियाँ लगा के इनमेट्स जो होते हैं जो मेंटली चैलेंज्ड होते हैं असाइलम में जिस तरह, वो वाली इससे फीलिंग आ रही है। खैर, और ठीक है जी, एक इंतहाई पुरानी किस्म की साइड टेबल पड़ी है, बड़ा ग्लूम, बड़ा सैड सा लग रहा है देखने में। अच्छा, फर्नीचर तो ऐसे जैसे उन्होंने किसी थ्रिफ्ट शॉप पे उठाया था मसलन। तो कुछ ज़्यादा ही हो गया मसलन कि ये ग्रीन कलर की टेबल आ गई, ब्राउन कलर की चेयर आ गई, उस पर मतलब लकड़ी की चेयर है तो ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकते, अगर आप हेल्दी हैं तो शायद बैठ जाएं। कीप काम एंड कैरी ऑन, ठीक है। और बुक शेल्फ पड़ी है, ये एरिया अच्छा है, कोजी सी स्पेस है, ये अच्छा है। शेयर्ड लिविंग रूम, ये भी ठीक है। आई डोंट नो ये क्या है, ये किचन है, इंटरेस्टिंग किचन है। अप्लाइंसेस कहाँ हैं? ओह, अप्लाइंसेस ये रहीं, काफ़ी क्राउडेड जगह है। डिश वॉशर है आपके पास ये फ्रिज का हैंडल नज़र आ रहा है, ओवन है, गैस वाला चूल्हा है, और माइक्रोवेव भी कहीं पड़ा होगा। तो ये रहा वो किचन हो गया, ये यार्ड आ गया, ये वॉशरूम है, ये हैमक है, यहाँ पे आप लेट सकते हैं, वैसे इंटरेस्टिंग होता है। अच्छा, लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना, वो ये पिक्चर्स में आई नो ये ऐसा लग रहा है, जो मैंने लास्ट एयरबीएनबी जिसमें मैं रहा था, जो आप वीडियो स्क्रीन के राइट साइड पे इस वक्त आ रही होगी वो देख सकते हैं, उसमें भी पिक्चर्स में बेडरूम उतना छोटा नहीं लग रहा था जब मैं एक्चुअली वहाँ पे गया। बट मुझे आइडिया था, क्योंकि एयरबीएनबी पे जो भी तस्वीरें लगाता है ना, वो थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड होती हैं, जब वाइड एंगल लेंस से तस्वीर ली जाती है कि सब कुछ आ जाए तो तस्वीर खिंच जाती है। तो जब आप एक्चुअल में जाएंगे यहाँ पे, तो ये बेड वाला एरिया बहुत कंजस्टेड होगा। योर रूम लिखा हुआ है, बट ये डबल बेड होगा, लेकिन ये बहुत टाइट स्पेस होगी। तो मैं तो खैर एक शख्स ही होऊंगा, लेकिन अगर आप एक कपल हैं और आपके पास सामान है तो खैर सीढ़ियाँ भी हैं यहाँ पे, तो इस वजह से शायद ये इतना अच्छा ना हो। लेकिन रेट इसका काफ़ी अच्छा है। अगर आप रेट की बात करें, $48 पर नाइट, डिस्काउंट और सारा कुछ करने के बाद 419, यानी कि उन वाले जगहों से आधी कीमत में है। तो फिर मैंने जितनी भी बुरी बातें अभी की मैं वो सब वापस लेता हूँ, क्योंकि जो वो प्राइस आपको दे रहे हैं, यू गेट व्हाट यू पे फॉर, तो उस लिहाज से वो ठीक है। तो आई टेक माई वर्ड्स बैक कि ये ऐसे ये वैसे है। अगर वो $900 ही होते तो फिर ये नुक्ताचीनी अच्छी लगती, लेकिन इसको हम भी छोड़ देते हैं। इन्हांस्ड क्लीन है और सारा कुछ। और सुपर होस्ट है। सुपर होस्ट वो होस्ट होते हैं जो एक्स्ट्रा माइल जाने में मशहूर होते हैं, कि आपको गाइड भी कर सकते हैं शहर के बारे में, आपके मसले भी बड़ी अच्छी तरह सॉल्व करते हैं, अपार्टमेंट भी साफ़ होता है, और पेमेंट में भी मसले कम आते हैं, और आपको मतलब वो ओवरऑल अच्छे होते हैं। लेकिन मुझे एज सच कभी उस तरह फ़र्क इतना ख़ास लगा नहीं, चाहे कोई हो या ना हो। एट द एंड ऑफ द डे वो इंडिविजुअल पे मैटर करती है बात। Share a lovely old Victorian house downtown in Kensington Market with garden patio. Downtown in Kensington Market with artists and academics who live here full time. Okay. LGBTQ and other acronyms friendly. तो कहना ये चाह रहे हैं कि ये सबके साथ इंक्लूसिव है। जैसे कि मैंने कहा, केंजिंगटन जो एरिया है वो काफ़ी डाइवर्स है, तो डाइवर्सिटी और एक्सेप्टेंस के चक्कर में वो LGBTQ फ्रेंडली हैं। वो बताना चाह रहे हैं वेजिटेरियन फूड ओनली। ओके, ये एक थोड़ा सा आ गया कि आप घर में गोश्त नहीं पका सकते, आपको वेजिटेरियन फूड पकाना पड़ेगा। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने पहले कभी डिस्क्रिप्शन में नहीं पढ़ी, बट मेक सेंस। शायद स्मेल की वजह से, या जो बाकी लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो वीगन्स हैं, या कोई परमानेंटली रहता है और उनको बुरा लगता है कि जब गोश्त पके, तो वेजिटेरियन फूड ओनली। तो फिर ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो गोश्त ना खाऊं तो मुझे सांस नहीं आती। इसको हम कर देते हैं बंद। लेकिन ये दिल मेरा कर रहा है सेव करने का, लेकिन आई डोंट नो, आई डोंट नो, ये थोड़ा सा नहीं पसंद आया। खैर, इसको कर दिया बंद। कोजी बेडरूम, अब इसके 48.88 रिव्यूज़ हैं, 143 रिव्यूज़ हैं, 4.88 रेटिंग है। कोजी प्राइवेट बेडरूम इन द हार्ट ऑफ टोरंटो, कीमत है $60 अ नाइट, और टोटल बनता है जी 526, विच इज़ वेरी रीज़नेबल। जगह देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। ओके, आई गेस आप सीढ़ियों से ऊपर आते हैं। हॉलवे, 2 बेडरूम्स एंड बाथरूम्स, स्काईलाइट एंड मिनी गार्डन।
आगे चलते हैं। ठीक है, ये लिविंग स्पेस है, आपके पास वाटर कूलर है, डाइनिंग एरिया है, एक पुराना सा सोफ़ा है। ठीक है, ये किचन आ गया, फ्रिज है, डिश माइक्रोवेव सॉरी ओवन है, माइक्रोवेव है, डिश वॉशर है, सब कुछ है। ठीक है जी। किचन वॉक आउट टू डेक, अच्छा ये डेक का एरिया है, तो यहाँ से आप डेक की तरफ आ जाते हैं। स्टेयर्स टू सेकंड फ्लोर स्काईलाइट, अच्छा जी स्काईलाइट भी है। वॉशरूम बड़ा रेनोवेटेड किस्म का है, स्टैंड इन शावर है, उसके बाद बेसन है, और स्टेयर्स टू द बेडरूम। बेडरूम आपका ऊपर है, यानी कि बेसिकली ये आ गया फोयर। फोयर कहते हैं जी ड्योड़ी को, जिसको पंजाबी में शायद ड्योड़ी कहते हैं। राहदारी होती है ना, जिस तरह आप घर एंटर होते हैं तो वो एरिया जो डेड सा होता है, जहाँ कमरे भी स्टार्ट नहीं हुए होते और आप मतलब होते भी हैं घर में और नहीं भी होते, उसको फोयर कहते हैं। बैकयार्ड और डेक आ गया। स्टेयर्स टू स्काईलाइट, आई गेस छत में कहीं कोई खिड़की है जहाँ से आपको कोई सितारों की रोशनी आ रही है या आसमान से, तो उसको स्काईलाइट बोल रहे हैं। बैल्कनी रीसेंट, इंटरेस्टिंग बैल्कनी, अच्छा पौधे वगैरह लगे हुए हैं। और ये आपका क्वीन बेड है। बेडरूम ठीक है, बट देन अगेन आप देख रहे हैं कि ये तस्वीर यहाँ से कितनी स्ट्रेच हुई है, ये वाइड एंगल में ली गई है, इसलिए ऐसे लग रही है ये प्रॉबली साइज़ में छोटा होगा यहाँ के मुकाबले में, बट दैट मेक सेंस। ओके 46 हाउस का नंबर है। और ये सीढ़ियाँ, तो ये वाली सीढ़ियाँ और फिर प्लस जो एक्स्ट्रा सीढ़ियाँ ऊपर की, तो सीढ़ियाँ जो है ना वो थोड़ा सा नेगेटिव होती हैं मेरे लिए, कंसिडरिंग डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। अगर आप बैक पैकर है और आपके पास सिर्फ एक बैक पैक है, फिर तो कोई मसला नहीं है। रेटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, हम थोड़ी सी वो पढ़ लेते हैं डिस्क्रिप्शन। आवर होम इज़ लोकेटेड ऑन द कस्प ऑफ कैबिज टाउन एंड डैनियल्स डेवलपमेंट, एक्सेसिबल बाय 2 स्ट्रीट कार्स एंड बस। ठीक है, इट हैज़ plenty of natural lights, cottage feel. The charm of old Cabbage Town is still visible on Parliament Street, striking against Daniel's modern structures. 15-minute walk to the Eaton Centre. अच्छा, Eaton Centre को 15 मिनट की वॉक है, ये एक नेगेटिव है, लेकिन इसने बोला है कि एक्सेसिबल बाय 2 स्ट्रीट कार्स, तो ठीक है। अब आई डोंट नो एक्सेसिबल से क्या मुराद है, मुझे बिल्कुल नीचे से मिल जाएगी, 15 मिनट वॉक करनी पड़ेगी, क्योंकि ईटन सेंटर का मतलब है फिर वहाँ से तो आप सबवे ले सकते हैं। डंडा स्क्वायर वही जगह, डिस्ट्रिक्ट एक और है जगह, क्लोज टू अ पार्क एंड स्पोर्ट्स ग्राउंड टू जॉग, फ्यू स्टेप्स टू फ्रेशको, RBC बैंक, टिमीज़ यानी टिम हॉर्टन्स एंड डाइनर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, रायरसन यूनिवर्सिटी एंड AGO, आई डोंट नो AGO क्या है, और म्यूज़ियम, हार्बर फ्रंट आर फ्यू मिनट्स राइड लिखने से तो कुछ नहीं होता, मतलब लेक ऑन्टेरियो इज़ 20 मिनट वॉक। ओके, बुरा नहीं है। फ्री ड्रायर इन यूनिट, ओके वॉशर ड्रायर फिर है, दिखाया नहीं था उसने, मे बी पूरे घर का एक ही हो जो आप शेयर करते हो। वाईफाई 75 Mbps का कनेक्शन है, बैकयार्ड है, वाटर फ्रंट का व्यू एक्सेस है, किचन है। रिव्यूज़ तो अच्छे ही हैं, अगर आप देखें क्लिनलीनेस, कम्युनिकेशन और चेक इन पे 5/5 है, विच इज़ अमेजिंग, क्योंकि कंसिडरिंग 143 रिव्यूज़ हैं, और एक्यूरेसी, लोकेशन और वैल्यू भी बहुत एक्सीलेंट हैं, तो रिव्यूज़ बुरे नहीं हैं। और जगह जो है ये रहा ओल्ड टोरंटो, और ये कैबेज टाउन है, और ये रही कटी पहाड़ी, और ये रहा मुक्का चौक लेकिन जगह क्योंकि ईटन सेंटर तो कहीं नीचे आएगा यहाँ पे करके, तो आई एम गेसिंग कि किंग स्ट्रीट ईस्ट, तो यहाँ तक आपको 3-4 ब्लॉक्स जाना पड़ेगा, फिर कोई ट्रांसपोर्ट मिलेगी। ओके, होस्ट ने अपने बारे में भी बताया हुआ है और वो सारी अच्छी बातें, बट इसको देखते हैं यार, इसको सेव कर लेते हैं इसी लिस्ट के अंदर। और फिर ये आ जाता है ज़ेन डेन केंसिंगटन किंग साइज़ बेड, ये काफ़ी कलरफुल है टू से द लीस्ट। बॉब मार्ले का मोज़ेक लगा हुआ है, आई थिंक ये एल्विस प्रेस्ले है, तो काफ़ी शौकीन मिजाज साहब का अपार्टमेंट है। मशरूम्स बने हैं, रंग बिरंगा है, कलरफुल है, आई विल गिव हिम दैट। ठीक है, इंटरेस्टिंग। ओके,
मैं शायद डर जाऊँ अगर मैं रात को उठूँ और मेरे सामने ये हो। तो आर्ट भी इसको कह सकते हैं या किसी की स्ट्रगल भी लग रही है। बेड इंटरेस्टिंग सा है। ओके। एक साइकिल का व्हील है, एक आपके पास काला जादू के धागे जो लटकाते हैं वो हैं, एक अच्छी सी कुकू क्लॉक है, खोपड़ी आई गेस हॉलोवीन डेकोरेशंस भी पड़ी हैं, म्यूज़िक का सामान है, एक इंटरेस्टिंग काफ़ी हिप्पी जगह है, अच्छी है बट शायद मैं इंटरेस्टिंग। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी सारे हैं। किचन क्यूट सा है। ये रहा माइक्रोवेव, ये रहा स्टोव जो कि गैस के चूल्हा है प्रॉपर, और ओवन आ गया, ये रेडिएटर आ गया। हम गेसिंग डिश वॉशर नहीं है या नहीं होगा क्योंकि एक पुराना घर है और ये खाला जान आपको देखती रहेंगी जब आप यहाँ काम कर रहे होंगे। प्रॉबली इसके अंदर हो सकता है कैमरा भी लगा हो, यू नेवर नो। ओके। ये सोफ़ा अच्छा है, डेकोर इंटरेस्टिंग है। ये पेंट किसी आर्टिस्ट ने किया है या बच्चे से गिरा है, लेकिन डेकोर इंटरेस्टिंग है टू से द लीस्ट। ये वो आई गेस ये वो है ना, ये स्टैचू है डेविड का, डेविड एंड गलायत वाला जो डेविड था, ये डेविड का स्टैचू है। बट पाइनएप्पल की ओरिगामी लटक रही है और साउथ अफ्रीकन मास्क्स हैं जो उनके वो कल्चर के होते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रैकेट्स हैं बैडमिंटन के और अच्छा है। बार स्टूल्स हैं, छोटा सा बार सा बना हुआ है। वही बॉब मार्ले का वो आ गया, एल्विस आ गया। यहाँ इन्होंने टिश्यू पेपर की सप्लाई पूरी रखी हुई है, वो आपको दिखा रहे हैं। ओके। ये आई गेस एयर कंडीशनर है। मेरा नहीं ख्याल मैं यहाँ कंफर्टेबली रह सकूँगा, मतलब जगह उस तरह बुरी नहीं है। अगर आपका टेस्ट की क्या बात है, आपने रहना ही है तो एक्सपीरियंस करने के लिहाज से बुरा नहीं है। बट जहाँ पे मैंने देखे जो पुराने घर होते हैं और वो कम्प्लीटली रेनोवेटेड ना हो ना, तो ये एयर कंडीशनर इस तरह पड़ा है, तो हो सकता है ये एयर कंडीशनर कह रहा हूँ, हो सकता है ये हीटिंग यूनिट भी हो कि कहीं हीटिंग कम है। अब आगे जब मैंने दिसंबर की नाइट्स जो बुक की हैं, सर्दी होगी अच्छी खासी, तो वो भी एक कंसर्न है। गर्म पानी भी फिर एक कंसर्न होता है पुरानी बिल्डिंग्स में सम टाइम। क्योंकि ट्रैम्पोलिन है तो ये एक पॉजिटिव है डेफिनेटली, और बैकयार्ड काफ़ी बुशी सा है, और दैट्स इट। ये साइकिल अच्छी लग रही है। तो जनाब हाँ, ये तो इंटरेस्टिंग है जगह। रेटिंग उसकी देखें 209 रिव्यूज़ और 4.76, तो रेटिंग काफ़ी अच्छी है। मेरा टेस्ट नहीं है बट आई एम श्योर लोगों को होगा जिनका उनको अच्छी लगी होगी। एन्जॉय द इंस्पायरिंग एंड विजुअली थ्रिलिंग होम। ऑफ कोर्स विजुअली थ्रिलिंग तो है। इन द हार्ट ऑफ टोरंटो, देन स्ट्रेच आउट एंड अनवाइंड इन अ किंग साइज बेड, ग्रेट एटमोसफेयर, लोकेशन एंड फ्री पार्किंग। A big sunny private room with a king size bed in a large 2-story home. तो आपको एक बेडरूम मिल रहा है एक 2 मंजिला घर के अंदर, शोइंग ट्रेजर्स फ्रॉम ट्रेवल्स अराउंड द ग्लोब एंड सम ऑफ माई ओन क्रिएशंस। तो वो साहब ये कह रहे हैं कि मैं अपने ट्रैवल्स से मैंने जो चीज़ें इकट्ठी की हैं उनसे मैंने घर को डेकोरेट किया है, और कुछ जो है वो मेरी अपनी मेरे अपने शाहकार भी हैं। मेक योर सेल्फ एट होम। किचन इज़ इक्विप्ड, बाथरूम विद हेयर ड्रायर एंड टॉयलेटरीज एंड लिविंग रूम। ये आपका एक्सेस आ गया। मैं तो असल में यहाँ पे अब शेयर्ड भी होगा, फिर सीढ़ियाँ भी होंगी क्योंकि ये ऊपर है, और डेकोर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ज़रूर सही देखने की हद तक, लेकिन रहने के लिए शायद वो कितना फंक्शनल हो मेरे लिहाज से। मुझे किचन में पुराने घरों के अंदर इतना अच्छा वो धुआं निकालने का सिस्टम समटाइम्स नहीं होता। तो जैसे कि मैंने बताया, देसी खानों की स्मेल जो होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और वो ऑफेंसिव कई लोगों के लिए बन जाती है, तो आपको उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए शेयर्ड स्पेसेस में थोड़ी सी अवॉइड करता हूँ, अनलेस कोई बहुत ही उसका कोई रिडीमिंग फ़ीचर हो, जैसे उसके केस में इसके केस में जो था ये व्यू था। तो बट लेट्स सी,
इसको फ़िलहाल हमने सेव हम कर लेते हैं इसी लिस्ट के अंदर। ओके, अच्छा ये तो मैं कुछ और देख रहा था, इधर आ जाते हैं। और बाकी जनाब ये वैसे इतना बुरा नहीं लग रहा। प्राइवेट मास्टर बेडरूम, हेरिटेज हाउस, ओके। बिग बेडरूम डाउनटाउन, ये भी देख सकते हैं, ये देख लेते हैं। अच्छा, इसकी तस्वीरें बड़ी ड्रीमी सी तस्वीर उतारी हुई है भाई, मतलब आर्टिस्टिक तो हैं लेकिन तस्वीरें, लेकिन वो बता मुझे इतना कुछ नहीं रही। वॉशरूम ठीक है, ओके ठीक है, पुराना घर है, दैट्स इट। अच्छा, तो ये बेडरूम तो है लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं उन्होंने दिखाया, मे बी डिस्क्रिप्शन में दिया हो। जनाब वॉशर ड्रायर है, एयर कंडीशनिंग है, बैकयार्ड है, लगेज ड्रॉप ऑफ अलाउड है, शेयर्ड पैटियो है, सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं, और रेट 543 है। रेट अच्छा है लेकिन लोकेशन कहाँ पे है? ब्यूटीफुल हेरिटेज हाउस इन द प्राइम एनेक्स डिस्ट्रिक्ट एट स्पेडीना एंड ब्लोअर। ओके, आई एम गेसिंग यहाँ पे कुछ, मुझे नहीं पता, कोई लाइन, कोई टीटीसी की लाइन आती है यहाँ पे, शायद आती है। योर फुली फर्निश्ड वेल अपॉइंटेड bedroom and private bathroom is our signature Mimos co-living style to nurture each guest. I have no idea. Mimos trademark किया हुआ उन्होंने। The space and amenities include everything you need for daily living. You just need to bring your own suitcase, private toiletries and clothes, a 10-minute walk to University of Toronto, metro, grocery store and the wine rack, 1 minute to the Spadina subway station. अच्छा, subway station के बिल्कुल साथ है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। Spadina, आई थिंक ये लाइन 2 का सब एक स्टेशन है, और अगर उसके साथ है तो बेहतरीन है। An electric mix of modern and vintage furniture with whimsical touches will bring out the curiosity in you. रूम 3A इज़ ऑन द 3rd फ्लोर। अब 3 फ्लोर, फिर वही बात, सीढ़ियाँ आ गई, तो मुझे सीढ़ियों वाले अवॉइड कर देने चाहिए इस पॉइंट पे। अगर मैं बार बार कंप्लेन कर रहा हूँ तो मैं अपनी फ़िल्टर्स में कहीं डाल देता हूँ कि मुझे वही सीढ़ियों वाला नहीं चाहिए। जगह अच्छी है लेकिन सीढ़ियाँ शायद तंग करेंगी। इसको भी सेव कर लेते हैं। तो जनाब ये हम आखिरी देखेंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, मैं तो बैठा यही करता रहूँगा। मैं फिर आपको बाद में अपडेट डाल दूँगा जब मैं फ़ाइनल करूँगा, लेकिन ये आखिरी देख लेते हैं इस वक्त के लिए। मैं आपको जस्ट प्रोसेस दिखाना चाह रहा था कि आपको देखना क्या क्या होता है, या मैं एटलीस्ट क्या क्या देखता हूँ जब मैं अच्छा, वो एजीओ लिखा था कहीं पे, तो वो आर्ट गैलरी ऑफ ओंटारियो है बेसिकली। तो मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा था कि जब मैं एयरबीएनबी बुक करता हूँ तो मैं क्या क्या चीज़ें देख रहा होता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत की हुई हैं, तो आप भी उससे सीख सकते हैं क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं। अच्छा जी, ओके ओके, बुक शेल्फ है। थोड़ा सा ये पाइप क्यों लटक रहा है यहाँ पे? अरे ये काफ़ी नीचा है, ये आप देख रहे हैं ना? ओके ओके, ये भी ठीक है। प्राइवेट सिंक, इंटरेस्टिंग फीचर्स उसने भी मजाक बना लिया, उसने बेसिकली खिड़की को ब्लाइंड किया हुआ है, तो उसने कहा इंटरेस्टिंग फीचर्स, फनी। ये ह्यूज सोकर टब, तो ये है कहाँ? वॉशरूम में, ये कमरे के अंदर पड़ा है। ओके, इंटरेस्टिंग। ठीक है। ऊपर से थोड़ा सा ब्यूटीफुल बाथरूम उसने लिख तो दिया, ये आई डोंट नो क्या चीज़ है, सर्कस है इसके अंदर, लेकिन आई गेस ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। ओके, ब्यूटीफुल लिविंग रूम विद ओरिजिनल फीचर्स, ठीक है। ओके, यहाँ मेरा टेस्ट नहीं है, शायद
ये थोड़ा सा ज़्यादा एंटीक है मेरे हिसाब से, उस तरह रेटिंग्स अच्छी हैं 4.67, 180 रिव्यूज़, तो वो सब अच्छा है। $495 बनेंगे, बड़ा मुनासिब रेट है, क्योंकि अगर मैं देखूं जो मैं दूसरे देख रहा था 820 और पता नहीं कौन कितने, उस हिसाब से ये अच्छा है। लोकेशन इसकी एक दफ़ा देख लेते हैं कहाँ पे बन रही है। लोकेशन भी बुरी नहीं है, केंसिंगटन और डिस्कवरी डिस्ट्रिक्ट और ये इनके दरमियान में कहीं आ रहा है। हाँ, इसने दिया होगा दिस इज़ अ कॉटेज टाइप बेडरूम विद लो सीलिंग्स। अच्छा, 6 फुट 2 इंच, तो ये उसने बता दिया आपको। रिवीलिंग द ओरिजिनल joists, प्राइवेट सिंक एंड कोजी लाइटनिंग, bathrooms shared with 2 or 3 other rooms। नहीं, ये थोड़ा सा मसला है। मैं ऑल कॉमन स्पेसेस आर शेयर्ड, एट टाइम्स इट इज़ नॉइजी, तो एटलीस्ट वो ऑनेस्ट है, उसने सब कुछ पहले ही आपको बता दिया। वार्निंग, नॉइजी हाउस होल्ड एंड डस्टी बिकॉज ऑफ द एज एंड डाउन टाउन, तो डस्टी भी है और नॉइजी भी है। इफ़ यू हैव अ नीड फॉर quiet during the day, are a super light sleeper or are sensitive to dust, this is not optimal for you. Please bring earplugs, pet friendly, unscented products only। तो ये थोड़ा सा जो है ना उसने ख़ुद ही बता दिया ताकि लोग फ़िल्टर हो जाएं। हम उन फ़िल्टर्स में से एक हैं, हम निकल जाते हैं साइड पे। हाँ, ये हमने देख लिया था मेरा ख़्याल है, इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा। थिंक ये हम देख चुके हैं, ये हम देख चुके हैं, ये भी हम देख चुके हैं और ये भी हम देख चुके हैं। तो मैं इनमें से देखता हूँ जनाब, फिर जब फ़ाइनल करूँगा तो उसको वीडियो के अंदर ऐड कर दूँगा। बट दिखाने का मकसद ये था कि मैं क्या देख रहा होता हूँ या आपको क्या देखना चाहिए जब आप एक एयरबीएनबी कर रहे होते हैं। लोकेशन देखें आप, अगर आपके पास सूटकेसेस हैं आप सीढ़ियाँ देखें, लिफ्ट देखें, आपकी कोई प्रेफरेंस है सर्टन किसी चीज़ की, जिस तरह मुझे होता है वॉशर ड्रायर हो, अगर मैंने ज़्यादा अरसे रहना है क्योंकि लॉन्ड्री अब फिर मैं किस तरह करूँगा। किचन में आपके पास स्टोव टॉप होना ज़रूरी है ताकि आप पका सकें, अपने पैसे उस तरह से बचाएं, या अगर आपने ख़ुद से ऑब्वियसली कुछ बनाना है तो किस तरह बनाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखनी होती हैं। फिर कुछ मैंने और चीज़ें, जिस तरह मैंने आपको साइज़ का बता दिए कि साइज़ पे ना जाइएगा, समटाइम्स तस्वीरों में कुछ और लगता है, होता कुछ और है। फिर उसके बाद कुछ दफ़ा होस्ट बड़े अच्छे होते हैं और वो क्लियरली ख़ुद ही सब कुछ बता देते हैं। आपके जहन में कुछ सवाल भी हो तो आप सिंपली यहाँ पे आके ये कॉन्टेक्ट होस्ट पे जाके इस बंदे को कोई भी सवाल लिख सकते हैं। और इन्होंने अपनी रेटिंग मेंटेन करनी होती है क्योंकि वो रिस्पांस रेट उसका 100% है, यानी जितने भी उसको सवाल किए जाते हैं वो जवाब देता है। और रिस्पांस टाइम भी दिया हुआ है कि 1 घंटे के अंदर अंदर दे देता है, तो ये भी उसने मेंटेन रखा हुआ है, तो वो आपको जवाब भी मुनासिब वक्त में मिल जाएगा। तो खैर मैं इसको करता हूँ कंप्लीट, और फिर जब मैं फ़ाइनल करूँगा तो वो भी आपको इसी वीडियो में शामिल कर दूँगा, तो आप देखते रहिएगा। तो जनाब, जैसा कि अब आप देख सकते हैं, आज है 3 नवंबर 2021, वक्त हो रहा है दोपहर के 2:13, और मैंने रात को अपनी सर्च वहाँ पे रोक दी थी और मैंने जो मुझे पसंद आ रही थी जगह, अब चूँकि ये एक शेयर्ड अकोमोडेशन थी, पूरी जगह मेरे पास नहीं थी, तो मैंने होस्ट को एक सवाल पूछा कि अगर मेरे को विज़िटर्स आना चाहें तो वो आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कोई दोस्त, कयूम, अहमद, किसी ने भी आना हो या मुझे ज़रूरत हो तो कोई आ सकता है, तो उसको मैंने ये पूछा था और फिर उसने अपना टाइम लिया। ये एक मुझे लगता है ऑटो जनरेटेड रिस्पॉन्स था क्योंकि ये फौरी तौर पे आ गया था उसी लम्हे। और उसके बाद मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि मैं हाउस रूल्स को रिस्पेक्ट करूँगा शोर वगैरह के लिहाज से, और तो मेरे रिव्यूज़ भी देख सकते हो। तो उसने कहा कि येस बट नॉट मोर देन 1 विज़िटर एट अ टाइम, जो कि मैंने कहा कि ऑफ कोर्स। तो ये हमने अब होस्ट से बात कर ली। इसका फ़ायदा ये होगा कि कल को वो वाला मसला नहीं होगा जो उस शख्स के साथ हुआ कि उसके पास एक एक्स्ट्रा गेस्ट था और फिर उसको जब वो चार्ज किया गया तो उसने रिव्यूज़ जो थे इस शख्स को बुरे दिए इसके मुताबिक। तो ये होगी बात सॉर्ट। अब हम जनाब इधर आते हैं और अब इसका रेट नीचे आ गया, विच इज़ इंटरेस्टिंग। ओके, रात को ये ज़्यादा था। अगर मैं पेज को रिफ़्रेश करूँ तो
ओके, रात को ये $820 थे, आपको याद ही होगा। और अभी जो है ये 820 आ रहे थे, और अभी उसने पेज को रिफ़्रेश करके कम कर दी। तो अच्छा ही हुआ मैंने रात को नहीं किया। और अब मुझे ये 781.52 में मिल जाएगा तमाम रातों के लिए। ऑल दो कि वो वीकली डिस्काउंट ख़त्म हो गया, उसका रेट ही नीचे आ गया, 93 से 88 हो गया। तो ये तो चलता रहता। अब हम जाते हैं बुक नाउ पे। और उसके बाद रिज़र्व पे आ जाते हैं। कंफर्म एंड पे। योर डेट्स आर 13 Canadian लेस दैन द एवरेज नाइटली रेट फॉर ओवर द लास्ट 3 months। ठीक है जी, तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई। अब 2 ऑप्शन हमें वो दे रहा है। वो कह रहा है कि आप या तो फुल पेमेंट अभी कर दें या आधी पेमेंट अभी कर दें, और जो आधी पेमेंट, रफली आधी पेमेंट होगी, वो ऑटोमेटिकली 23 नवंबर को चार्ज कर दी जाएगी। तो हम अभी ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई मूड चेंज होता है कुछ भी, तो एटलीस्ट आपको जो रिफ़ंड चाहिए होगा या जो रकम आपकी डूबेगी वो 50% होगी, वो 100% नहीं होगी 23 नवंबर से पहले तक। और आज 3 नवंबर है, तो 20 दिन का एक आपको कवर मिल जाता है सॉर्ट ऑफ। कार्ड हम जनाब चेंज करते हैं अपना। कार्ड हमने कर लिया चेंज, और इसको हम, चूँकि ये कनेडियन डॉलर्स में है, तो मैं अपने वहाँ वाले कार्ड को यूज़ करूँगा। और ये उसने मुझे ब्रेकअप दे दिया कि ये टोटल है तुम्हारा 781.52, जिसमें से 397.26 अभी होंगे और 384.26 बाद में होंगे। तो हम जनाब इसको कंफर्म एंड पे करते हैं। लें जनाब, मेरे फ़ोन पे भी ईमेल आ गई और रिज़र्वेशन हो गई है कंफर्म। उसके बाद स्किप कर देते हैं ये स्टेप, हमने किसी को नहीं बताना। और हम वापस मेन पेज पे आ गए, और वो पूछ रहे हैं कि अब आपने टोरंटो में और क्या क्या करना है। एयरबीएनबी पे अब काफ़ी कुछ है, जैसे ये जलाटो टेस्टिंग है, उसके बाद शो मी द सिटी टूर्स आप बुक कर सकते हैं, फूड टूर्स आप बुक कर सकते हैं, R&B साउंड्स कॉन्सर्ट है कोई, वो आप, मतलब काफ़ी सारी अब एक्टिविटीज़ एयरबीएनबी ने कर ली हुई हैं। तो अच्छी ऐप है। समटाइम्स महंगी होती है। अब ये द पाथ जो कि अंडरग्राउंड तकरीबन 70 या 80 किलोमीटर का एक पूरा ट्रैक है बना हुआ, मुख्तलिफ मेजर बिल्डिंग्स को कनेक्ट करता है और उनके नीचे चलता है, और सबवे को कनेक्ट करता है, और नीचे थाउजेंड्स ऑफ शॉप्स हैं, बिकॉज सर्दी में ऊपर बर्फ़ पड़ी होती है। तो ये सारी जगह लाइवली होती है, जो कि हम इस सर्दियों में जाके देखेंगे भी। तो ये वो टूर आप कर सकते हैं। हाँ, तो ये काफ़ी सारा कुछ है। नायाग्रा फॉल्स जा सकते हैं, 165 कनेडियन, नॉट बैड। आई डोंट नो ये पिकअप कहाँ से करेंगे, बट खैर ये तो एयरबीएनबी की बात ही होती रहेगी। आई होप आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो कि एयरबीएनबी किस तरह से बुक करते हैं, क्या क्या चीज़ें देखते हैं, क्या सवाल पूछते हैं, पूछने का तरीका क्या है, और वो सारा कुछ, और रेट किस तरह फ्लक्चुएट होते हैं आपकी बुकिंग के दौरान। उम्मीद है कि ये वीडियो किसी हद तक काम आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।